अगले 1-2 सालों के अंदर भारत में एक बड़ा जियोपॉलिटिकल क्राइसिस उठ सकता है, और वो भी सबसे सेंसिटिव एरिया सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अराउंड। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो मेनलैंड इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है, वो हमेशा से ही वल्नरेबल रहा है। हाल ही में भारत ने एक्सरसाइज तीस्ता प्रहार कंडक्ट किया इसी रीजन में, जो कि एक स्ट्रेटेजिकली सिग्नल है इंडिया के अलर्ट होने का। उसके कुछ ही दिनों बाद भारत ने बांग्लादेश के टेक्सटाइल ट्रेड को भी रोक दिया थ्रू नॉर्थ ईस्ट, और ये एक क्लियर इंडिकेशन है फ्यूचर जियोपॉलिटिकल क्राइसिस का। करने से पहले मैं आप सबको एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे और कंटेंट देखने के लिए। तो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे ज्यादा चिंता का बात यह है कि चाइनीज ऑफिशियल्स ने बांग्लादेश के लालमोनिरहाट एयरबेस का विजिट किया है, जो सिर्फ 12 से 15 किलोमीटर दूर है इंडियन बॉर्डर से। यह एयरबेस वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने का है और डिकेड्स से अनयूज्ड था, लेकिन अब चाइना इसे रीडेवलप करना चाहता है और पॉसिबिलिटी है कि वो यहाँ JF-17 फाइटर जेट्स बेस करे, जो वो बांग्लादेश को सप्लाई करने वाला है। सैटेलाइट इमेजेस दिखाता है कि ये एरिया पामलैंड जैसा लगता है, लेकिन एयर स्ट्रिप अब भी ऑपरेशनल है। इंडियन मीडिया सोर्सेस ने भी कंफर्म किया है कि चाइना का इंटरेस्ट इस एयरबेस में रियल है। ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मूव है जिसका एक सिंपल गोल है इंडिया को एनसर्कल करना। बांग्लादेश का चाइना के प्रति झुकाव पहले भी दिख चुका है, जैसे तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट में बांग्लादेश ने इंडिया की जगह चाइना को प्रेफर किया था। बांग्लादेश का इकोनॉमिक कंडीशन फ्रेजाइल है और चाइना इस सिचुएशन का फायदा उठाकर स्ट्रेटेजिक कंट्रोल लेना चाहता है। कुछ फॉर्मर नेटो इंटेलिजेंस ऑफिसर ने भी वार्निंग दिया है कि चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर इस बेस को यूज करने का प्लान बना रहा है। अगर कल को कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो बांग्लादेश चाइना को बेसिंग राइट्स या लॉजिस्टिक सपोर्ट दे सकता है, स्पेशली अगेंस्ट द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो इसी के साथ एक और खतरनाक एंगल जुड़ा हुआ है, टर्की का आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस बांग्लादेश में। प्रेसिडेंट एर्दोगान के अंडर टर्की ने बांग्लादेश में रेडिकल नेटवर्क्स को फंड करना शुरू किया है और ग्रेटर बांग्लादेश जैसे एक्सपांशनिस्ट आइडियाज को एनजीओस के थ्रू प्रमोट किया जा रहा है। ढाका यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टीट्यूशंस में भी टर्किश आइडियोलॉजी का इंपैक्ट दिख रहा है। हाल ही में टर्की के ट्रेड मिनिस्टर ने बोला कि टर्की इंडिया को रिप्लेस करके बांग्लादेश का मेन पार्टनर बन सकता है। बाद में इस स्टेटमेंट को सॉफ्टन किया गया, लेकिन मैसेज क्लियर था, अलाइनमेंट अभी बदल रहा है। कंक्लूजन में एक चीज बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि चाइना बांग्लादेश टर्की का स्ट्रेटेजिक नेक्सस, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बिल्कुल पास बन रहा है, वो भारत के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी का डायरेक्ट थ्रेट है। बांग्लादेश को वार्निंग देना जरूरी है। अगर तुम अपने सबसे नेचुरल और ट्रस्टेड नेबर इंडिया को इग्नोर करके एक्सटर्नल पावर्स के साथ मिलते हो, तो शॉर्ट टर्म गेन्स तो मिल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका नुकसान तुझे ही होगा। हिस्ट्री ने बार बार दिखाया है कि जो देश अपने नेबरहुड के अगेंस्ट गया है, वो आखिर में खुद ही अनस्टेबल और आइसोलेटेड हो गया है। तो वीडियो को खत्म करने से पहले सिर्फ मैं एक लाइन बताना चाहता हूं सबको। इंडिया पीस चाहता है, लेकिन अगर स्ट्रेटेजिक रेड लाइंस क्रॉस होता है तो रेस्पॉन्स भी तैयार होगा, चाहे वो